मतलब इंटरवल में थोड़ी देर तक लिटरली चारों तरफ सन्नाटा था एंड एवरीबॉडी वाज स्पीचलेस कि मेरी भांजी जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड में थी उसके क्लासमेट ने उसको बोला कि मुसलमान तो पागल होते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने देखी धड़क 2 एंड मैं आपको बताऊंगा ये मूवी मुझे कैसी लगी और क्यों, क्योंकि मैं हूं शाहबाज एंड यू आर वाचिंग पेड ओपिनियन। तो भाई द फर्स्ट वर्ड आई हैव टू से अबाउट द मूवी दैट इट्स अ रियली नाइस मूवी। तो भाई अभी भी मुझे याद है मैंने इस मूवी का पहला पार्ट थिएटर में देखा था और उस मूवी की एंडिंग देखने के बाद आई वाज रियली स्पीचलेस। बहुत देर तक मैं शॉक में था कि मैंने क्या देखा। धड़क 2 की एंडिंग में दिखाया गया था कि ईशान खट्टर और जानवी कपूर की शादी हो जाती है और उनका एक बच्चा भी है। उसके बाद उनकी फैमिली उनसे मिलने आती है और उसके बाद क्या होता है अगर आपने मूवी देखी तो आपको पता होगा। और धड़क की एंडिंग देखने के बाद मैंने सैराट की एंडिंग देखी थी एंड आई वाज रियली स्पीचलेस कि कोई इतना ज्यादा इंटेंस सीन कैसे शूट कर सकता है। धड़क 2 इसका ठीक ऑपोजिट है। इसमें मूवी एक हैप्पी नोट पे खत्म होती है और आपको एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। वाह। धड़क 2 में दिखाया गया है कि आज भी कैसे इंडिया के अंदर छोटी जात के नाम पर कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अगर आप किसी छोटी जात के हैं तो हाउ पीपल विल ट्रीट यू, कि वो आपके साथ उठने बैठने से पहले सोचेंगे, आपको बार बार याद दिलाया जाएगा कि आप छोटी कास्ट से हैं, आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। मूवी के अंदर सीन आता है कि निशांत चतुर्वेदी सौरभ सचदेवा को चाय देते हैं और सौरभ सचदेवा उनसे पूछते हैं कि तुम रहते कहाँ हो, और जब उसको पता चलता है वो कहाँ रहता है उससे उसको उसी कास्ट का पता चलता है। लिटरली दैट सीन वाज अमेजिंग। मूवी की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मूवी के अंदर है जाकिर हुसैन जो निशांत के प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा मूवी के अंदर है सौरभ सचदेवा और वो क्या काम करते हैं मूवी देख के आपको पता चलेगा। मूवी की फीमेल कास्ट में तृप्ति डिमरी एंड शी डिलीवर्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हर लाइफ। और उनके अलावा है निशांत चतुर्वेदी एंड ही रियली स्टील्स द शो ऑफ द मूवी। मूवी में निशांत चतुर्वेदी ढोल बजाते हैं। उनका और उनकी माँ का सपना होता है कि वो एक बहुत बड़े वकील बने, क्योंकि मूवी में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनको इस प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। क्योंकि निशांत चतुर्वेदी पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और उसी कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है तृप्ति डिमरी से। निशांत जो रोल प्ले कर रहे हैं नीलेश का, वो एक छोटी कास्ट से आता है और अपने कॉलेज में जाके विधि नाम की लड़की से मिलता है और इसके बाद नीलेश और विधि के बीच में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि विधि एक ब्राह्मण फैमिली से होती है तो उसके कजन्स को ये बात पसंद नहीं आती और उसके बाद जो वो नीलेश के साथ करते हैं इट विल ब्लो योर माइंड अवे। मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है दैट हाउ अपर कास्ट ट्रीट्स लोअर कास्ट। मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसमें लोअर कास्ट के लड़के एक नहर में नहा रहे होते हैं और वो किसी को कुछ कह नहीं रहे होते, लेकिन कुछ अपर कास्ट के लड़के आते हैं और वो वहीं पे पेशाब करते हैं जहाँ पे वो नहा रहे होते हैं। मूवी के अंदर नीलेश के दोस्त बिरजू की भी कहानी बताई गई है एंड द वे दैट स्टोरी एंड्स इट विल लीव यू स्पीचलेस। मूवी के अंदर एक सीन में नीलेश का एक पेट डॉग होता है और सिर्फ लोअर कास्ट को परेशान करने के लिए अपर कास्ट के लोग उसके उस डॉग को रेल की पटरी के बीचों बीच बांध देते हैं और उसके बाद क्या होता है दैट विल रियली लीव यू स्पीचलेस। एक सीक्वेंस के अंदर निशांत एक शादी में होते हैं जहाँ पे वो तृप्ति डिमरी के साथ डांस कर रहे होते हैं और ये देखकर तृप्ति डिमरी के कजन्स उनको मारना शुरू करते हैं और जब वो उसको मार के अधमरा कर देते हैं और वो जमीन पर पड़ा होता है देन दे यूरिनेट ऑन हिम। रियली इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जिसे देखकर आप शॉक हो जाओगे दैट हाउ लोअर कास्ट इज बीइंग ट्रीटेड बाय अपर कास्ट। इंटरवल से पहले एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे निशांत को बहुत बुरी तरह मारा जाता है और जिस तरीके से वो सीन शूट हुआ है और जैसे उसमें निशांत ने एक्टिंग की है, मतलब इंटरवल में थोड़ी देर तक लिटरली चारों तरफ सन्नाटा था एंड एवरीबॉडी वाज स्पीचलेस। अब बात करते हैं मुझे मूवी में क्या अच्छा लगा। मूवी की स्टोरी, मूवी का स्क्रीन प्ले, मूवी की परफॉर्मेंसेस एक एक चीज स्पॉट ऑन है और मूवी का म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। मूवी में क्या अच्छा नहीं लगा सो डेफिनेटली इट्स एंडिंग। मेरे हिसाब से एंडिंग को बदला जा सकता था, एंडिंग कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है लोगों के दिलों से वो नफरत निकालना कि आप जस्ट जाएंगे कहीं पे कुछ बोलेंगे और सब कुछ भुला के पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो भाई डेफिनेटली मूवी बहुत ही अच्छी है। आई विल रिकमेंड यू कि आप अपनी फैमिली के साथ देखें, फैमिली को ऐसी मूवी दिखाएं, क्योंकि जनरली लोग जो भी सीखते हैं वो अपनी फैमिली से ही सीखते हैं और अभी भी हमारी फैमिली को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ऐसी मूवीज से। क्योंकि आप माने या ना माने इंडिया के अंदर अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में कि मेरी भांजी जो कि फोर्थ स्टैंडर्ड में थी उसके क्लासमेट ने उसको बोला कि मुसलमान तो पागल होते हैं। तो अगर एक चौथी क्लास का बच्चा इस तरीके की बातें कर रहा है तो वो ऐसी बातें सीख कहाँ से रहा है? अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली मेंबर से। एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि लोग इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये था मेरा रिव्यू धड़क 2 के लिए। आई डेफिनेटली लाइक्ड द मूवी एंड आई विल रिकमेंड यू कि ये मूवी खुद भी देखें और अपनी फैमिली को भी साथ में दिखाएं। और अगला रिव्यू आने वाला है सन ऑफ सरदार का। डेफिनेटली मुझे उस मूवी से कुछ खास होप नहीं है, बट लेट्स सी अजय देवगन ने क्या करके दिखाया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Come on, man. Come on, man.